students, a very prosperous happy new year to all of you. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने ऐसा एक चीज बोलने जा रहा हूं जिसको सुन के आपको लगेगा कि मैथ नहीं मैजिक है। वो क्या है? चलिए, आपने देखा होगा, आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना जेएनवी एंट्रेंस गाइड ओपन करते हो और प्रैक्टिस करने जाते हो, आपने देखा होगा वहीं पे कि आपके मैथ सेक्शंस में 20 क्वेश्चंस है और वो है 25 मार्क की। यानी कि वो जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो सब 14 या 15 चैप्टर से आते हैं, और अगर हम औसत निकालें तो एक ही चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमसे एक चैप्टर भी छूट गया तो मानो कि हमसे 1.25 इंटू 2.5 मार्क्स छूट गया। तो आपको मेरी सलाह है कि आप कभी भी जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जाते हो, कोई भी नंबर को छोड़ना मत, और वही पॉलिसी आप जेएनवी एंट्रेंस में भी फॉलो करना है। एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति, एनवीएस क्या चाहता है? वो कभी नहीं चाहता कि आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हर क्वेश्चन सॉल्व करें। वो नहीं चाहता कि आपको हैरान करे। वो सिर्फ इजी क्वेश्चन हर बार, हर ईयर, हर साल इजी क्वेश्चन ही देता है। वो टेस्ट करता है कि बच्चों में सेंस ऑफ मैथमेटिक्स कितना है, उनको सट्रिक कितना मालूम है। आपको क्वेश्चन देखते ही लग जाएगा कि ये नंबर बहुत लंबा होगा, इसका सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर अपना सेंस ऑफ मैथमेटिक्स यूज करोगे तो वही आपके लिए अच्छा होगा। आज आपके सामने वही सेंस ऑफ मैथमेटिक्स आपको बताने जा रहा हूं और गारंटी दे रहा हूं कि जो टॉपिक आपको समझाऊंगा आप क्वेश्चन देखते ही देखते उसका आंसर निकल डालोगे। चलते हैं तो समझते हैं ये एवरेज क्या है, एवरेज का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके लिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं। 6 सहेलियां होते हैं, सुश्री, प्रिया, नीतू, अर्पिता, अंजुम एंड लिप्सा। ये 6 सहेलियां न्यू ईयर के डे में डिसाइड करते हैं कि चलो कहीं चलें और न्यू ईयर सेलिब्रेट। और ये 6 सहेलियां सुश्री के घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए फाइनल करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि जो सहेलियां सुश्री के घर आई थी उनके साथ कुछ टॉफियां थी, चॉकलेट्स थी। सुश्री के पास 1, प्रिया के पास 3, नीतू के पास 6, अर्पिता 5, अंजुम 5, लिप्सा 10। सुश्री के पास एक ही चॉकलेट रहने का मतलब क्या है? क्या है कि अपने सहेलियां घर आ रहे हैं तो उसके लिए वो अपने घर को डेकोरेट कर रही थी, जिससे वो मार्केट जा नहीं सकी और चॉकलेट खरीद नहीं पाई। तो उसके पास पहले से जो एक चॉकलेट थी वही चॉकलेट को लेके आ गई। लेकिन जब ये 6 सहेलियां सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ बैठे तो चॉकलेट खाने के लिए सभी ने अपने अपने बैग से चॉकलेट निकाले। उन सहेलियों को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि हम खाएंगे 4-4, 5-5, हमारी सहेली खाएगी 1, क्या करें? तो ये प्रॉब्लम लेके वो क्या कि सुश्री के माँ के पास चले गए। बोले, आंटी हमारे पास इतना चॉकलेट है, कैसे खाएंगे? हमें बुरा लग रहा है कि सुश्री के पास एक ही है। आंटी ने उनको सलाह दी। क्या बोली? वो बोले, बेटे तुम्हारे सभी के चॉकलेट को एक साथ इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके इक्वली 6 से डिवाइड कर दो। करते हैं कैसे के? 1, 3, 4, 4, 6, 10, 5, 15, 20, 30। टोटल चॉकलेट्स कितने कलेक्टेड हुआ था? 30। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंटी ने बोले कि ये सारे चॉकलेट्स इकट्ठे करने के बाद उसको 6 हिस्से में बांट दो, डिवाइड बाय 6। अब क्या हुआ कि हर एक लड़की के हिस्से में 5-5 चॉकलेट्स आए। ये भी खाई 5, 5, 5, 5, 5, 5। अब ये 6 लोग खुश हो गए। ये 5 क्या है? ये 5 है एवरेज। 1, 3, 6, 5 और 10, इनका एवरेज है 5। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? हमें जितना भी अमाउंट दिया गया हो उसी अमाउंट का टोटल निकलते हैं। पहले
टोटल निकालने के बाद टोटल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अमाउंट्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक 6 ऑब्जर्वेशन 6 अमाउंट्स है। चलो और एक एग्जांपल से आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं। आपके क्लास के एक लड़का है श्रेयांश, और वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा क्रिकेटर भी है। तो एक बार क्या हुआ, उसके दोस्त लोगों ने बोले कि चलो एक टूर्नामेंट के लिए जाते हैं। तो अपने पापा से वो परमिशन मांगने के लिए गया। पापा बोले बेटा जा रहे हो, लेकिन जब टूर्नामेंट खेलने के बाद घर लौटोगे मुझे सुनना चाहिए कि तुम्हारा बेटा एक अच्छा एवरेज मेंटेन किया है। श्रेयांश का चकरा गया, सोचा ये एवरेज क्या है। पापा ने बोली एवरेज मेंटेन करना है तो क्या है वो। फिर गया वो टोटल कुल मिला के 4 मैचेस खेले। पहला मैच जो बैटिंग कर रहा था उसका दिमाग में स्ट्राइक कर रहा था, पापा बोले हैं एवरेज मेंटेन करना है, एवरेज मेंटेन करना है, तो क्या है एवरेज मेंटेन करना है। वो उसी के बारे में सोचते सोचते क्लीन बोल्ड हो गया, यानी कि 0 में आउट। फर्स्ट मैच में उसका रन आया 0। उसके दोस्तों ने बोला अरे इतना अच्छा खेलता है, आज 0 में आउट हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया, क्यों। वो बोला नहीं यार, पापा ने बोले एवरेज मेंटेन करने के लिए, और वो एवरेज क्या है मुझे पता नहीं है। तो उसके दोस्तों ने समझाया कि एवरेज क्या होता है। फिर श्रेयस ने क्या किया, सेकंड मैच में 120 रन बनाए। थर्ड मैच 80 रन, और फोर्थ मैच 200, डबल सेंचुरी लगा दिया। वो अच्छा क्रिकेटर है, बोला था ना मैं। फिर घर लौटा, पापा बोले बेटा कैसा हुआ मैच, अच्छा हुआ, एवरेज क्या हुआ, कितना एवरेज मेंटेन करके आए हो। तो श्रेयांश ने पापा से बोला पापा मैं एवरेज 100 मेंटेन करके आया हूं। पापा खुश हो गए, उसके लिए एक नया बैट खरीद। एवरेज क्या है देखिए, वो कितने मैच कुल मिला के 1 2 3 4, नंबर ऑफ मैचेस 4, नंबर ऑफ मैचेस 4, and total runs scored in the 4 matches 120, 80, 200 and 200, 400। और उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, जो टोटल अमाउंट्स 400 डिवाइड बाय नंबर ऑफ अमाउंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 400 बाय 4 इज इक्वल टू 100। उसका एवरेज है 100, यही है एवरेज। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या करेंगे हम, वी हैव टू ऐड द ऑल नंबर्स, 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 3 5 5 4 9 9 5 14 एंड 6 20। ये हो गया टोटल 1 2 3 4 5 नंबर्स का टोटल हो गया 20, और 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अमाउंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर्स आर देयर, सो टोटल डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। ये हो गया 4 एवरेज। लेकिन एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है कि अरे इतना बड़ा सा सम कैसे करूंगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दिया गया हो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। ये नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इसके बारे में चैनल पे जाइए और एक वीडियो वहां पर डाला हुआ है, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी बताता हूं कि नेचुरल नंबर्स नेचुरली जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है 1 से शुरू होता है, होल नंबर्स 0 से शुरू होता है। सभी नेचुरल नंबर्स के साथ 0 विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो चलते हैं 1 2 3 4 5, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आप क्या करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
1 2 3 3 6 4 10 15, टोटल सम हो गया 15। इसके बाद डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5, 5 से हमें मिला 3। लेकिन ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे ऐड करते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अच्छा सा ट्रिक है। क्या है वो? आपको बताया गया है 1 2 3 4 5, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। कुछ नहीं करना है बच्चों, 5 के साथ एक को ऐड करना है, 5 + 1 और डिवाइड बाय 2। 5 + 1 कितना होगा? 6, और उसको डिवाइड बाय 2 = 3। हमारा आंसर आएगा 3। हो गया ना? क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर निकाल लोगे। अगर आपको पूछा जाए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, आंसर क्या होगा? 8 + 1 9, 8 + 1 बाय 2। इसको आपको याद रखना है। 8 + 1 = 9, 9 बाय 2 4.5। अगर आपको बताया जाएगा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100, तो क्या आप बैठ के 1 से 100 तक ऐड करते रहोगे और फिर डिवाइड बाय 100 करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ट्रिक मालूम हो गया, हमें पता चल गया, सुधीर सर ने हमें बता दिए हैं कि हमें ऐड नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें बोला गया है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे? 100 + 1 एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 101 बाय 2 टू 50.5। ये है हमारा आंसर। कैसा लगा बच्चों? अच्छा ठीक है ना? चलिए और एक टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 2 4 6 8 एंड 10, क्या करते हो? हम पहले इसको ऐड करेंगे। 2 4 6 6 12 8 20 10 30, सम कितना हो गया? 30 हो गया। एंड नंबर्स ऑफ अमाउंट, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। तो टोटल 30 से हम 5 को डिवाइड कर लेते हैं, हमें मिलता है 6। लेकिन हमें ट्रिक अप्लाई करना है। हमारा साइंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता है? ये साइंस ऑफ मैथमेटिक्स यही ट्रिक है। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। ये जो जिसको हम ट्रिक बोलते हैं ना बच्चों, वही ट्रिक नहीं है, वो साइंस ऑफ मैथमेटिक्स है। ये 6 निकला, हम क्या करेंगे? हमें दिया गया है इवन नंबर, फर्स्ट 5, यहीं पर फोकस करना है। हमें कितने इवन नंबर के एवरेज मांगा गया है? वी वर आस्क्ड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। जितने इवन नंबर्स का एवरेज हम क्वेश्चन में पूछा जाएगा, उसमें आपको एक ऐड कर देना है, 5 + 1 कर देना है, 6। हो गया ना आंसर? आपका आंसर हो गया 6। अगर आपको पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, आंसर क्या आएगा? 20 + 1 21। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 इवन नंबर्स, आंसर क्या आएगा? 80 + 1 81। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 1024 इवन नंबर, 1024। हम तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो उसमें से क्या करेंगे? यहीं पर सिंपली वी हैव टू ऐड 1 टू दिस नंबर एंड दैट इज 1025। ये हो गया इवन नंबर वाला ट्रिक। इवन नंबर में क्या किए? अगर हमें पूछा जाएगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो हम बोलेंगे 5 + 1 = 6। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा कि फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कौन कौन सा, फर्स्ट 4 और नंबर्स कौन कौन सा है? 1 3 5 7, 3 1 4 4 5 9 9 और 7 16, डिवाइड बाय 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स के एवरेज 4। ट्रिक से हमें कैसे पता चलेगा? साइंस ऑफ मैथमेटिक्स हमें क्या बोल रहा है? आपको कितने ऑड नंबर्स का एवरेज पूछा गया है? 4
4 आपका आंसर वही है। क्वेश्चन सुनते ही आप आंसर बोल डालोगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, आंसर आएगा 20। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स, आंसर आएगा 100। समझ में आया बच्चों? आप जब कभी ये सब क्वेश्चन को फेस करने जा रहे हो, मेनली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेनली इन योर जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम, तो आपको ये ट्रिक्स याद रखना है। हमने अभी तक डिस्कशन किए टाइप 1 में फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, वो आप सीख गए। और टाइप 2 में आता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर्स, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, ये आता है आपका टाइप 2 वाला क्वेश्चंस में। एंड फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, 100 ऑड नंबर्स, ये आ गया आपका टाइप 3 में। और एक क्वेश्चन है, सपोज आपको पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 8 to 20। 1 से शुरू नहीं हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स है बीच से, कुछ बीचों का नंबर को लेके हमें एवरेज निकलना है। आपको तो 8, 9, 10, 8, 9, 10 to 20 तक आप सब निकालेंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसके लिए जो ट्रिक है, जो साइंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहता है, वो क्या कहता है हमें कि वो बोलता है दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड बाय 2 कर लो। 8 + 20 बाय 2, 28 बाय 2, 40 हो गया एवरेज। 8 से 20 तक एवरेज 14। सपोज यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर 2 to 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 15, 15 and 6, 21, 26, 30, 33, 35। हमारा टोटल हो गया 35। एंड डिवाइड बाय 2 to 8, कितने नंबर्स हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 8? 8 minus 2, that is 6 plus 1, 7, यानी कि 35 डिवाइड बाय 7 एंड वी गॉट 5। अब ट्रिक से कैसा होगा? 2 + 8 बाय 2, 10 बाय 2, 5 हो गया। आप जरूर एक बार इसको प्रैक्टिस कर लें। वीडियो के एंड में आपको मैं होमवर्क देने जा रहा हूं, होमवर्क को कर लेना, कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना आंसर लिख लेना, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपने आज सीख लिया, मैं पहले से आपको बोला था कि आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर निकाल पाओगे, जान जाओगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो जरूर एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि उससे मेरे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।